नबी मोहतरम का हाल देखो, उम्मत के लिए कैसे बिलक रहे हैं, आंखें बरस रही हैं। बचपना देखिए, आज उलमा से पूछिए, जहाँ पर नबी ने निशान लगाया है सजदा लोग वही करते थे, जहाँ पर इशारा किया है लोग सजदे वही करते थे, रब को वहीं पे राजी करते थे, कयाम वही करते थे, रुकू वही करते थे। लेकिन कुर्बान हो जाओ, आमीना के लाल पर जब जमीने मक्का में जबी को लगा, रब की बारगाह में प्रार्थना किया, ए मौला उम्मत को बख्श दे, तब पैगामे रब आया, फरिश्तों गवाह हो जाओ, सारी जमीन मस्जिद बन गई है, क्योंकि पेशानी मेरे मोहम्मद की लग गई है। मैं कहना चाहता हूँ, सुनो, जो जमीने मक्का में जबी को रखकर सारी जमीन को मस्जिद बना सकता है, वो हम दीवानों को जन्नत भी दिला सकता है। हम दीवानों को जन्नत भी दिला सकता है, हम लोगों को जन्नत भी दिला सकता है। और मैं आपको बता दूं, मेरे मिल्लत के गई नौजवानों, सुरमा लगाना सुन्नत है, इत्र लगाना सुन्नत है, अच्छा लिबास पहनना सुन्नत है। आप जब जलसे में आओ तो सबसे पहले गुस्ल करो, अच्छा लिबास पहनो, आंखों में सुरमा सजाओ। रवायत के हिसाब से है कि आप दाहिनी आंख में 2 सलाई सुरमा लगाएं, बोलो सुभान अल्लाह। और मोमिन हयादार होता है, सर झुका करके चले। कहां जा रहा है? अंतिम महर्षि की बारगाह में जा रहा है, जलसे मुकद्दस में जा रहा है, सर झुकाए, खरामा खरामा चला आए, ये इरादा ये लेकर आए, आज मैं अभी इस सुरमगी नजरों से अपने रसूल को देखूंगा। अगर ऐसा ना हो सके तो ये इरादा ठान करके आए, मैं नहीं देखूंगा तो मेरे रसूल जरूर देखेंगे, देखूंगा तो मेरे रसूल जरूर देखेंगे। अब आई बात सुन लो, मेरे मिल्लत के गई नौजवानों, मेरे नबी के घर की हया को देखो। हज़रत फातिमा ज़हरा खातूने जन्नत के बारे में पड़ोस का एक शख्स कहने लग गया, ए अली, अली कौन है? चतुर बरात विरदो कली श्याम कली श्याम। मेरे नबी के 4 सहयोगी, एक का नाम अबू बकर सिद्दीक है, एक का नाम उमर फारूक आजम है, एक का नाम उस्मान गनी है, एक का नाम हजरत अली है। हजरत अली कौन? 30 पारा कुरान, पूरे कुरान को समेट कर एक जगह रख दो, सूरह फातिहा है, पूरी सूरह फातिहा को समेट कर एक जगह रख दो, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम है और पूरी बिस्मिल्लाह को समेट कर एक जगह रख दो, बिस्मिल्लाह की बे है, बे को समेट कर एक जगह रखो, बे के नीचे का नुक्ता है, मेरा अली वो है जो नुक्ते को जानता है। सर झुकाए तो ऐसा नमाजी नहीं, रन में तलवार चलाए तो ऐसा गाजी नहीं, फैसला के लिए तक पर आ जाए तो ऐसा काजी नहीं। नमाजी है तो लाजवाब, गाजी है तो लाजवाब, कादी है तो लाजवाब। अमा जब अली का ये आलम है तो अली के नबी का आलम क्या होगा, मेरे महबूब का आलम क्या होगा? जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने जमाना की झोली, मुहताज का जब ये आलम है, मुख्तार का आलम क्या होगा? जब ये आलम है, मुख्तार का आलम क्या होगा? अली इतने हयादार हैं, अली का घर देखो, इतना बड़ा पर्दा है, बोलिए सुभान अल्लाह। हजरत अली दामादे पैगंबर से आज हमारी माँ बहनें घर में पर्दा करती हैं, देवरों के सामने पर्दा नहीं करती हैं। अल्लाहू अकबर, माँ बहनें घर में पर्दा करती हैं, जैसे बाहर निकलती हैं पर्दा खत, चेहरा उजागर हो गया, आप बाहर निकलती हैं, नकाब को, पर्दे को सर से उठा देती हैं, पर्दा तो बाहर है, पर्दा बाहर करना चाहिए। आओ फातिमा ज़हरा का हाल सुनो। हजरत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा है, हजरत अली दामादे पैगंबर से किसी ने कहा, ए अली बताओ, मैंने सुना है आपकी बीवी बहुत ज्यादा पर्दा करती हैं। हजरत अली फरमाते हैं, पर्दे की बात करते हो, मैं शौहर होकर अपनी बीवी का बाल नहीं देखा है, नहीं देखा, बोल दीजिए सुभान अल्लाह। आपने देखा होगा हजरत रिजवान साहब, हजरत नूरे मुजस्सम साहब, एक शख्स को कुछ ऐसे होते हैं मिठाई बेचने वाले, वो कैसा होता है जैसे बाल वाली मिठाई होते हैं, जिसे बाल वाली मिठाई कहते हैं,
वो साइकिल पर एक मशीन रखता है, मशीन में शक्कर डालता है, कुछ रंग डालता है और गर्मा करके उसको घुमाता है तो बाल वाली मिठाई बनती है। कुछ बच्चे अपने घर जाते हैं, माँ का बाल लेते हैं, बहनों का बाल लेते हैं, बाल लेकर तब वो मिठाई देता है। कसम खुदा की कान खोल करके सुन लो, अगर जलसा करते हो तो जलसे से फायदा लेकर के जाओ। वो बाल जो माँ बहनों का लेकर आता है मिठाई लेता है बेटा, वो बाल जो दादी का लेके आता है मिठाई लेता है वो बेटा, वो बाल जो माँ का लेके आता है मिठाई लेता है वो बेटा। मेरे आका ने फरमाया है, शरीयत का खुसूसी मसला ये है, तुम अपने माँ बहनों का बाल गैर मर्द को ना दिखाया करो, ये भी हराम है। जोर से बोलो, ये भी हराम है। अल्लामा इलियास साहब तशरीफ रखते हैं, बोल दीजिए सुबहान अल्लाह। मन लगा के कह दो या रसूल अल्लाह। हजरात अब आई बात सुन लो, यही दामाद पैगंबर हैं, फातिह खैबर जनाब हैदर मौलाए कायनात हैं। अल्लाहू अकबर। आप ज्ञानी हैं, आपका जहन बड़ा आला है। दामाद पैगंबर फातिह खैबर जनाब हैदर मौलाए कायनात के बारे में मेरे नबी फरमाते हैं, सर झुकाए तो ऐसा नमाजी नहीं, रन में तलवार चलाए तो ऐसा गाजी नहीं, फैसला के लिए तक पर आ जाए तो ऐसा काजी नहीं। नमाजी है तो लाजवाब, गाजी है तो लाजवाब, काजी है तो लाजवाब। अब बात आगे बढ़ाओ, मेरे नबी का बाल देखो, बोलो सुबहान अल्लाह। न्यू हाजिर तो विष्णु भक्तम सहम ध्यान पड़ाया हा, यक्ता भगवान विष्णु अत्तपितु समागत हा, वस न्यू हा सड़स पे दम परा ले हा सप्तमेनी भविता तमम जने सार्थम नाव यत्तरम जीवरम कुरु भक्तंद्रा सर्व सिद्ध भविष्य से तते की मतवा सिमरन नाम कीर्ता तत्पुष्टिता हस्त्री सत लंबाम च पंचास सद्धत्विता त्रिम सत हस उक्षताम रमयाम सर्व जीवन समन्विता चत्वारस दीनांडवम महावरस्तम कार्यतु सर्वयतु भारतम और सम जलई योगी अंजेस ततत मात्मानम रहस इस्ततः यकाकी कित्तात्मा निराशीर परिग्रह सुचौदी से प्रतिष्ठाभि स्त्री मात्मनात्मना नाथ श्रीतम नाथ नीचम चेला निर्कुशोत्तरम तत्तैकाकरम मरा कीर्ता यचित्ति किंद्रिय क्रिया उपदिशानुन जादाधि शुद्ध ओम जताओ सुर नरासंस इत्वे ससम सहसना नवेतम चकौरम आराधस में दुमहे। तारीफ की गई, तारीफ की जाएगी। हिजरत फरमाने वाले, अमन फैलाने वाले 60,090 सत्रों में से मालिक उनको अपनी सड़र में ले लेगा। वेद से साबित है, मुस्तफा जाने रहमत बागियों के दरमियान आएंगे, दुश्मनों के दरमियान आएंगे, जानलेवा हमला करने वाले होंगे, बगावत करने वाले होंगे। लेकिन अल्लाह फरमाता है, महबूब अगर मैं भेजना जानता हूं तो इन बागियों से बचाना भी जानता हूं। महबूब अगर मैं भेजना जानता हूं तो इन दुश्मनों से बचाना भी जानता हूं। चतुर्भ्रात विद्यो करिश्याम कलिशम नबी के 4 सहयोगी हैं, एक का नाम अबू बकर सिद्दीक है। नबी की बारगाह में पहुंच गए, अर्ज गुजार होते हैं, मेरे आका नजराना चाहिए, मेरे आका नजराना चाहिए। अल्लाहू अकबर। नजराने के तौर पर नबी का एक बाल सिद्दीक को मिल गया। कितने बाल मिल गए? एक बाल लिया संभाल, आहिस्ता आहिस्ता नई तेजी के साथ अपने मकान पर पहुंच गए। इत्र में बसाते हैं, बुलंद जगह पर रख देते हैं, आराम करने के लिए गए, लेट गए। घर के अंदर सुना कि कोई कुरान पढ़ रहा है, गए अंदर कारी को तलाश करने के लिए। मशरिकी कोना छान डाला, शिमाली कोना ढूंढ डाला, लेकिन कुरान पढ़ने की आवाज नहीं समझ में आई। इधर से आ रही है कि उधर से आ रही है, किधर से आ रही है। जब काने सदाकत को लगाया तब पता चला कुरान पढ़ने की आवाज नबी का जहां बाल रखा है वहीं से आ रही है। अबू बकर सिद्दीक ऐलान करने लग गए, अम्मा जब मेरे नबी का बाल इतना लाजवाब है, जहां से कुरान पढ़ने की आवाज आ रही है, अम्मा जब बाल का ये आलम है तो मुस्तफा के जिस्म पाक का आलम क्या होगा, मेरे रसूल के जिस्म का आलम क्या होगा, रसूल के हाथ का आलम क्या होगा, रसूल की बात लाजवाब, रसूल के यद लाजवाब, रसूल के बाल लाजवाब, रसूल की नैने लाजवाब, रसूल का सीना लाजवाब। जोर से बोल दे, रसूल का मदीना लाजवाब।
सुनो, एक मंत्र एक जाप करने जाता हूँ। अतते सामनाम शिविस्दान वैवास देवम गरगति पुरगंधानी लटप्रिश्याम। मुस्तफा का पसीना इतना खुशबूदार, इतना खुशबूदार, चाहे पूरब की हवा आवे, चाहे पश्चिम की हवा आवे, चाहे उत्तरी हवा आवे, दक्षिणी हवा नबी के बदन से लग जाए, जहां तक चली जाए लोगों का मन निर्मल करती चली जाए। सुभान अल्लाह। ये देखिए फैजी कारखाने से पैसा निकला है, हुजूर ताजुश शरिया की अता है, बोलिए ना सुभान अल्लाह। ये गुलाम ताजुश शरिया है जो अपने घर के एटीएम से निकाल करके लाए हैं। अल्लाह अकबर, करम फरमाए, दिन दूनी रात चौगनी तरक्की नसीब फरमाए। अब आई बात मैं आपको बता दूं, अल्लाह ताला अपने करम की जब दौलत देता है तो ढेरों का ढेर देता है। एक बारीक बात और सुन लो, अभी आपने शबे बारात देखी कि नहीं देखी? सब लोग हाथ उठाएं जिन जिन लोगों ने शबे बारात को देखी है। आज तक ना मैंने रात को देखी, ना दिन को देखी, ना हवा को देखी, ना गर्मी को, ना ठंडी को, लेकिन इन लोगों ने मोहम्मद नामी शख्स को एक सफर होगा, वो सफर में इतने तेज होंगे, इतनी तेजी के साथ जाएंगे, ना ट्रेन मुकाबिला कर पावे, ना प्लेन। इतना लाजवाब सफर, अश्मा शुगमा रोहा, रोहानी सवारी होगी। बोलिए सुभान अल्लाह। अल्लाहु अकबर। मेरे नबी को मेराज नसीब हुई। वेद से साबित है कि इनका रुतबा इतना बड़ा है, बचपन से लेकर अंतिम तक उम्मत की बख्शिश के लिए प्रार्थना पे प्रार्थना, प्रार्थना पे प्रार्थना, दुआ पे दुआ, अर्जी पे अर्जी, मिनती पे मिनती करते चले जा रहे हैं। अल्लाहु अकबर। आराम फरमा नबी हैं मेरे आका, आप आराम फरमा है। हजरत जिब्रील को हुक्म होता है, ए जिब्रील जन्नत चले जाओ, जन्नत से वो सवारी ले लो जो सवारियों में लाजवाब हो, जो सब में खूबसूरत हो, सब में तेजो तर्रार हो। मेरे आका हजरत मेरे आका के सवारी के लिए लेकर के जाओ। अल्लाहु अकबर गए, आबे रहमत लिया, लिबास लिया, और लिबास लेकर के जब चल दिए अल्लाह के हबीब की बारगाह में पहुंच गए। आराम करने का वक्त अब नहीं है, अल्लाह के मेहमान बन जाओ। गुस्ल दिया, आबे रहमत से गुस्ल दिया, लिबास पहनाया, अब दस्तार बांध दी। अब बुर्राक सामने आ गया, अल-मुक्तसर, बुर्राक के किनारे आ गए। मेरे नबी अब बुर्राक का ख्याल नहीं फरमाते हैं, सवारी का ख्याल नहीं फरमाते हैं। तो मेरे नबी को उम्मत का ख्याल आया कि आज मेरे लिए ये सवारी है, कल मेरी उम्मत पुलसरात से न गुजर पाएगी तो कौन सा इंतजाम होगा। इधर नबी के लिए सवारी, उधर उम्मत का ख्याल, उम्मत का ख्याल कर दिया ने ढाल। ए मौला, मेरे लिए तो सवारी का इंतजाम कर दिया। कल पुलसरात जो तलवार से ज्यादा तेज है, बाल से ज्यादा बारीक है, जिसकी लंबाई 15,000 के मुसाफत के मिकदार है। सबसे पहले सुनो, जो शख्स सबसे पहले पुलसरात से गुजरेगा वो ऐसे गुजरेगा जैसे 14वीं का चांद चमक रहा है। उसके बाद गुजरने वाला तेज तर्रार घोड़े के मिसल गुजरेगा, बाद हवा के मानिंद गुजरेंगे, और जो रुक जाएंगे वही झुक जाएंगे, वही जहन्नम में चले जाएंगे। अल्लाहु अकबर। मेरे आका ने अपनी उम्मत की सवारी का इंतजाम करवा लिया। रब की बारगाह में रूहुल कुदुस पहुंच गए। ए मौला, तेरा नबी कह रहा है, ए मौला ये सवारी पसंद तो है लेकिन बैठूंगा नहीं, उस वक्त तक नहीं जब तक फैसला नहीं हो जाएगा। उम्मत की सवारी का कौन फैसला, उम्मत की सवारी कौन सी होगी। अल्लाह का पैगाम आया, ए मेरे नबी इस बुर्राक पे सवार हो जाओ, इस पे बैठ जाओ, मेरे पास आ जाओ, तुम्हारे लिए ये सवारी का इंतजाम किया हो। जब आपकी उम्मत पुलसरात से गुजरेगी तो जिब्रील का पर बिछा दिया जाएगा, जिब्रील का पर बिछा दिया जाएगा। आला हजरत अदीमुल बरकत कंजुल करामत जबरुल इस्तकामत गवासे पहरे मारिफत इमाम मदरसा फरमाते हैं, पुल से उतार रहे गुजर को खबर न हो, जिब्रील पर बिछाए तो पर को खबर न हो। जश्ने हुजूर हबीबी साहब कुबला, जोर से कह दीजिए सुभान अल्लाह। जश्ने हुजूर ताजुश शरिया, नारे तकबीर, नारे रसालत। मेरे नबी के अंग वस्त्र के बारे में, आज जुब्बा पहनते हो, अमामा बांधते हो, टोपी लगाते हो, जलसे में जब आपको दावत मिले
तो टोपी जरूर लगाया करो, बोलो सुभान अल्लाह। उमंगो जोश फैशन परस्ती छूट जाती है, जरा सी उम्र बढ़ती है तो मस्ती छूट जाती है। अगर थिएटर में जाते हो टिकट का ख्याल रहता है, अगर जलसे में आते हो तो टोपी छूट जाती है। मिल्लत के कई नौजवानों, अंग वस्त्र का मामला आया, नबी के बदन पर जो कपड़ा वेद से साबित है, बड़ा लाजवाब कपड़ा है। बोल दीजिए सुभान अल्लाह। अरे आप लोग कह दीजिए ना सुभान अल्लाह। मेरे नबी एक दिन अपने घर में आ रहे हैं, आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा नबी की चादर अपने सर पर ओढ़ लेती हैं। क्या देखती हैं? रहमत की बरसात हो रही है। किसकी बरसात हो रही है? जोर से बोलो, किसकी बरसात? रहमत की बरसात हो रही है। नबी आने लग गए। आयशा सिद्दीका फरमाती, बढ़ के आओ, बढ़ के आओ, जल्दी आओ, उजलत में आओ। अब मेरे नबी जल्दी से आ गए। आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा नबी के अंग वस्त्र को छूकर महसूस करने लग गई। भीग तो नहीं गए, कल की अवतार फरमाने लग गए, ए उम्महातुल मोमिनीन क्या दे गई हो? आयशा सिद्दीका फरमा दिए, इतनी झमाझम बारिश हो रही है, आप भीग तो नहीं गए। मैं कपड़ा देख रही थी, अमामा देख रही थी, आपका अंग वस्त्र महसूस कर रही थी, भीग तो नहीं गए। आका मुस्कुरा के फरमाने लग गए, बारिश नहीं हो रही है, मौसम खराब नहीं है। मेरा आका ने फरमाया, ए आयशा, सर पे जो चादर ओढ़े हो उसको उतार दो, यानी दूसरी चादर ओढ़ लो। जैसे ही सर से नबी की चादर हटती है, बारिश बंद हो जाती है। नबी की चादर हटी की बारिश बंद। आयशा सिद्दीका कहने लग गई, आका बारिश बंद हो गई। आका ने फरमाया, आयशा सिद्दीका अब चादर ओढ़ के देखो। जैसे चादर ओढ़ती हैं फिर झमाझम बरसात होने लगती है। जोर से बोलो, मौसम की बारिश नहीं, नूर की बरसात हो रही है। आका ने फरमाया, ए आयशा सर पे चादर डालो, बारिश होने लग जाती है। उतारती है, बारिश खत्म हो जाती है। आयशा सिद्दीका से आका फरमाते हैं, ए आयशा सिद्दीका ये नबी की चादर है, सर पर ओढ़ती हो तो रहमत की बरसात नजर आती है। जब लिबास पाक का ये आलम है तो नबी के जिस्म पाक का आलम क्या होगा? मेरे रसूल के जिस्म का आलम क्या होगा? तभी तो वेद के मंत्रों से साबित है, जो भी अंतिम महर्षि की चौखट पर जाए, माथे की नजरों से एक बार उनके रुखे ताबा या उनके रोजे की जियारत कर ले, ऐसे हो जाएगा जैसे माँ के गर्भ से तत्काल पैदा हुआ, माँ के पेट से। जोर से बोलो, जोर से। चतुर्वेदी साहब को बुलाए तकरीर सुनने के लिए कि खामोशी मनाने के लिए। अगर खामोशी चाहते हो तो मैं खामोशी के साथ भी बोलना जानता हूँ कि आप खामोश रहे, मैं तेजी के साथ बोलता चला जाऊं। अतते शाम मनामसी विस्तान वै वासुदेवम गरगति पुरगंधानी लस्त्री श्याम। नबी के बदन का निकला हुआ पसीना इतना खुशबूदार, इतना खुशबूदार। जब आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, वो रात है जिसे शबे बारात कहते हैं, वो रात जिसे शबे बारात, रहमतों की बरसात, खुसूसी तजल्लियात, दीवाने लगाए हुए हैं घाट। बोलिए ना सुभान अल्लाह। रहमत से मुलाकात। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपनी बीवी के घर से उठे और सीधे जन्नतुल बकी में आ गए। कहां? जन्नतुल बकी में आ गए। सरे नबूवत को बुलंद किया, रुखे ताबा को ऊपर उठाया, दुआ गो हो गए। और रात कितनी लाजवाब रात है। हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा उठी और नबी की तलाश में बाहर निकल पड़ी। ना इधर जाती हैं, ना उधर जाती हैं, ना इधर जाती ना उधर जाती, सीधे जन्नतुल बकी में गई। अच्छा ये बताइए, हजरत आयशा सिद्दीका जब जाती हैं, कसम खुदा की, तो रास्ता कैसे मालूम हो गया? पता ये चला जिधर मेरे नबी गए उधर से खुशबू आ रही, जिधर जिधर नबी जाए खुशबू आए। बोलो, तलाश करती चली गई। अब जब रब के महबूब के पास पहुंच गई, आका मुस्कुरा के कहते हैं, नबी नाइंसाफी नहीं करते, नबी नाइंसाफी
अल्लाह ताला इस बच्चे को आलिम दीन बना, बोलिए ना सुभान। इस बच्चे को हाफिज कुरान बना दे। ये खजाना लुटा रहा है मौला ताला, वक्त पढ़ने पर मौला इसके ऊपर दुनिया सारा खजाना लुटा दे। या रसूल अल्लाह, और जी लगा के बोल दो या नबी अल्लाह। मेरे आका ने फरमाया, ए आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, सुनो, आज की रात इतनी लाजवाब रात है, बनी कल्ब की बकरियों के रेवड़ों के तादाद के हिसाब से जितने उनके जिस्म पर बाल हैं, अल्लाह ताला उनके बाल अदद के हिसाब से अल्लाह ताला गुनाहगारों को माफ फरमा देता है। बोल दीजिए सुभान अल्लाह। गुनाहगारों को अल्लाह माफ फरमा देता है। कौन नबी? यहाँ न बच कुछ बात पूरा कुम वेद पुराण शतत मत पाचू दे शरफ फलता सुहाई सुतन कुम सुनो गग खगराई राजनीत भोपरी दिखावे अपनी मत सत सत समझावे परत सहस यग सुंदरम होई जिहके बाद न पावे कोई जिक्र सुंदरम तेहके सतचारी जिनके बंसु हुए बहुहारी सम्मत ताकर होई सुंदर मदेश कहे ते सोई उगम निगम सुई तेजु पहरा अपनी अभागन मीठे मझारा तब सुमरी सब जात गोसाई सुता जगत जग जग शरणाई बिन चारो विचारो हनीसा भजो नाम मर मिटे कलीसा तब हर मानन माने कोई बिन गुरु दो जग ज्ञान न होई तब होवे सगलन अवतारा मेहंदी कहे सकल संसारा। मेरे महबूब की बात बोलिए सुभान अल्लाह। और जी लगा के कह दो या रसूल अल्लाह। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का घराना देखो सुभान अल्लाह। हजरत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का जब रिश्ता आने लग गया, नबी के घर पैगाम पे पैगाम, अगर कोई भिखारी अपनी औलाद या लड़का लेकर झोला लेकर क्या है भीख मांगने और कहे कि मैं मोटरसाइकिल लेकर रिश्ता करूंगा तो बता दो कि मैं नबी का सच्चा गुलाम हूं, भिखारियों के हाथ रहमत नहीं देता हूं। बेटी को मैं जोर से बोलो, भिखारियों के हाथ में मेरे नबी के घर पैगाम पे पैगाम आ रहा। जरा आवाज बढ़ा दीजिए ऑपरेटर साहब। पैगाम पे पैगाम। मेरे आका ने सारे पैगाम को रद्द फरमा दिया। एक बात और सुन लो, नबी खल संगति नहीं थे, नबी पाप नहीं करते, नबी पुण्य करते। मेरे नबी के बदन में वेद से साबित है जर्रा बराबर कोई रोग नहीं था। नबी के बदन में कोई रोग, नबी के बदन में कोई रोग नहीं था। हजरत अबू बकर सिद्दीक उम्र फारूक आदम आ गए। ए मेरे आका, सब पैगाम को तो आपने रद्द फरमाया, अबू बकर का पैगाम है। मेरे सरकार उमर पैगाम लेकर आए हैं। ए मेरे आका, फातिमा का रिश्ता हजरत अली से कर दे। अली के घर में छप्पर नहीं है, अली दौलत वाले नहीं है, अली खजाना वाले नहीं है, अली के पास माल नहीं है, अली के पास सरवत नहीं है, अली के पास हुकूमत नहीं है, अली के पास दुनियादारी नहीं है, अली के पास मुस्तफा की वफादारी है। रब के महबूब से जब ये अबू बकर सिद्दीक ने कहा, उमर फारूक आजम ने कहा, मेरे आका ने फरमाया कबूल दो। मैंने कबूल किया, आपकी बात है, मैंने मान ली है। आका फरमाते हैं, ए अबू बकर सिद्दीक, ए उमर फारूक आजम, मैंने सारी बातें मान ली है। आज फातिमा का रिश्ता आसमान पर जिब्रील ने हजरत फातिमा और अली का निकाह कर दिया है। मैं मान गया आपके पैगाम को, अबू बकर के पैगाम को। मेरे मिल्लत के गई नौजवानों, अब ये सहाबी इकट्ठा होते हैं, खजाना जमा करते हैं, अपनी उसात के मुताबिक चादर बिछा दी गई है, खजाना जमा किया जा रहा है। फला सहाबी इतना दे रहे हैं, फला इतना दे रहे हैं, फला इतना दे रहे हैं। जब माल जमा हो गया, आमिना के लाल तक खबर पहुंच गई। रब के महबूब फरमाते हैं, खजाना की गठरी लाओ। जब खजाने की गठरी ला दी जाती है, आका फरमाते हैं, गरीब बेटियों में खजाना बांट दो। मेरी बेटी उसी लिबास में जाएगी ताकि आने वाली उम्मत की गरीब बेटियों को एहसास न पैदा हो कि नबी ने अपनी बेटी को इतना खजाना दिया था। नबी चाह लेते तो जन्नत से जेवर आ जाता, नबी चाह लेते तो लिबास जन्नत से आ जाता, नबी चाह लेते हुराने जन्नत आ जाती सजाने के लिए। लेकिन मेरे आका को उम्मत की बेटियों का हमेशा ख्याल रहा। मेरे नबी पे कुर्बान हो जाओ, उम्मत की बेटियों का ख्याल रखा। आका ने फरमाया, दुनियादार
रही है, ये महबूबे परवरदिगार का मामला। कोई खड़ा होकर दीवाना नबी का सच्चा पक्का यकीन वाला दीवाना खड़ा होकर नारा लगा दे, कोई दीवाना खड़ा होकर नारा लगा दे। कुरान में रब ने फरमाया, इस वाड़ी अंतिम ग्रंथ, स्काई बुक, आसमानी किताब, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र। वो रात बेशक सुभान अल्लाह, मन लगा के कह दो या रसूल अल्लाह, हमने उसको इस रात में मुबारक लैलतुल क़द्र में उतारा। सुभान अल्लाह, ये हुजूर सरकार हबीबी साहब का सदका मिला है, बोलिए ना सुभान। हुजूर ताजुल शरिया का फैजान, अल्लाह उमर दराज फरमाए, बोलिए ना सुभान अल्लाह। अब एक बात और सुन लो, फकीरों से न उलझो, इनकी दुनिया ही निराली है। ये गुदड़ी ही में रहते हैं मगर मोती लुटाते हैं। पीर महर अली शाह रहमतुल्लाह, आप जानते ना, बहुत से लोगों बच्चों की आदत है हजरत, बरसात के मेंढकों को बच्चे गांव के निशाना बनाते हैं। बच्चे गुलेल जानते ना, गुलेल से बच्चे मारते हैं। बुजुर्गों का कौल है, जानवरों पे हमले ना करो नाजायज तरीके से, ला तक़तलुज़ ज़िब्दा फ़इन्नहु यक्सिरुत तस्बीह, मेंढकों को ना मारा करो, ये गणाव नहीं करता। अपने भाषा में अपने रब को याद कर, अपने भाषा में अपने रब को याद करता है। आओ हजरत पीर महर अली शाह रहमतुल्लाह अलैह को देखो, गुलड़े के प्लेटफार्म पर हजरत सरकार बड़े पीर गौसे आजम का चहीता दीवाना पीर महर अली शाह रहमतुल्लाह अलैह है। अल्लाहु अकबर। सरकार बड़े पीर गौसे आदम की अता देखो, एक तस्बीह दे दी, कहा ले जाओ, नसीबे का चिराग जल चुका है। पीर महर अली शाह रहमतुल्लाह अलैह दावत व तबलीग का काम भरपूर करते थे। हजरत पीर महर अली शाह रहमतुल्लाह अलैह हैं, गुलड़े के प्लेटफार्म पर आप दो शख्स उतरते हैं, एक अंग्रेज है, चाल अंग्रेजी, ढाल अंग्रेजी, जिस्म के बाल अंग्रेजी, मुंह के अंदर जबान अंग्रेजी। हजरत पीर महर अली शाह रहमतुल्लाह अलैह ने कहा, मियाँ कहाँ से आए हो? कहा मैं अंग्रेज हूँ, गौतम बुद्ध का स्थान देखने की गरज से आया हूँ। हरिद्वार जाऊंगा, सोमनाथ मंदिर पे जाऊंगा, बद्रीनाथ रामेश्वर महाराज, जगदम्बा जगन्नाथ महाराज पे जाऊंगा। आपने फरमाया बेटा बता ये तेरे बगल में क्या है? कहा बाबा नहीं जानते हो, ये है पिस्तौल। किस लिए रखे हो? सरकार अपनी हिफाजत करने के लिए रखा हूँ, ये जान ले लेती है, ये हमारी हिफाजती, हमारा हिफाजती सामान है। कहा अगर इतना पावर है इसमें तो जरा दिखाओ, मैं देखना चाहता हूँ। निकाल दिया पिस्तौल, घोड़े पर उंगली को रख दिया, खींच दिया घोड़ा, फजा में लहराती गोली जाती है, परिंदे के सीने से लग जाती है। गुलड़े के प्लेटफार्म पर वो परिंदा अपने भाषा में अपने रब की प्रार्थना कर रहा है, अपने मालिक की भक्ति कर रहा था। फजा में लहराती गोली गई, सीने में लग गई, समात बंद, बसारत बंद, तड़पना बंद हो गया, जमीन पर गिर पड़ा। हजरत पीर महर अली शाह रहमतुल्लाह अलैह ने कहा मार दिया, अपना कमाल दिखा दिया। अब अपने कमाल को दिखाने के बाद वो बबांगे दोहल ऐलान करने लग गया, मेरा पिस्तौल है, मेरा पिस्तौल है। कहा किसने दिया? अंग्रेज के वाइसराय बोर्ड ने दिया, मेरी हुकूमत ने मुझे दी है। कहा सुन लो, अगर तुमको दिए तुम्हारी हिफाजत के लिए, तुम इससे मारते हो ना? हाँ मार देता हूँ। अभी एक ही मार नहीं है, कई मार मैंने मार दिया है, कई जानवरों को मार दिया है, कितने लोगों पे
पे हमला कर दिया। हजरत पीर मौलवी शाह रहमतुल्लाह अलैह खड़े हो गए और खड़े होकर कहने लगे मारना कमाल की बात है या जिलाना कमाल की बात। कहा हजरत आज तक मारने वाले बहुत है लेकिन जिलाने वाले नहीं है। कहने लग गया अगर आप जिला दे तो मैं आपका धर्म मान लूंगा, आपको मान लूंगा। हजरत पीर मौलवी शाह रहमतुल्लाह अलैह वही तस्बीह जिसको गौसे आदम ने दिया था, पीरे पीरा ने दिया था, मीरे मीरा शाह जिला ने दिया था, सिर्फ एक दाना लिया, लेने के बाद मुर्दा परिंदे के सर से लगाया, मुर्दा परिंदा जिंदा हो गया, उड़कर उसी जगह बैठ गया जहां पे बैठकर अपने मालिक की प्रार्थना कर रहा था। जिस भाषा में बोल रहा था वही भाषा बोलने लग गया। मैं कहना चाहता हूं सुनो, अंग्रेज तरफ के कहने लग गया बाबा जब तस्बीह का ये आलम है, तस्बीह का एक दाना लगा, मुर्दा परिंदा जिंदा हो गया। उसने कहा बाबा अब परिंदे को देखने से पहले मुझ गरीब को देखो, कलमा पढ़ाओ, अपने दामन से वाबिस्ता कर दो। मैं भी आपके दामन से वाबिस्ता होकर दीन आपका समझना चाहता हूँ और आपके दीन में दाखिल होना चाहता हूँ। तभी तो कह दिया जाता है दिल बदल देते हैं, जज्बात बदल देते हैं, दिल बदल देते हैं, जज्बात बदल देते हैं, औलिया चाहे तो हालात बदल देते। बोल दीजिए सुभान अल्लाह और मन लगा के बोल दो सुभान अल्लाह। इतने लोग यहाँ पर बैठे हो, शादीशुदा हो, हाथ उठाइए जिन जिन लोगों ने अपने बीवी का महर दे दिया। हाथ उठाएं वही लोग हाथ उठाएंगे जिन जिन लोगों ने अपने बीवी का महर दे दिया। हाथ उठाओ। माशाल्लाह गिने चुने 10-20 लोग होंगे। हजरत एक बात सुन लो, ये महर जो 50,000, 2.5 लाख, 2 लाख, 5 लाख बनवाते हो दे दिया करो। आका फरमाते हैं महर की फौरन फौरी तौर अदायगी मोहब्बत के लिए काफी। जोर से बोलिए ना सुभान अल्लाह। हजरत मुफ्ती शब्बीर हसन साहब किबला दामद बरकातुल कुदसिया की बारगाह में एक शख्स पहुंचा, कहने लग गया हजरत आज 15 दिन हो गया है मेरी बीवी मुझसे नहीं बोली है। कितने दिन हो गए? 15 दिन हो गए मेरी बीवी मुझसे नहीं बोली। हजरत ने फरमाया तुम वजू करो और बावजू होकर अपनी बीवी को सलाम कर लो। बावजू होकर बीवी को सलाम कर लो। अब बीबियां समझ रही होंगी हमारा इतना बड़ा रुतबा कि सलाम करें तो वजू करके करें। ए बीबियों तुम्हारा दर्जा बहुत बड़ा है, तुम्हारी शान, तुम्हारा रुतबा इतना बड़ा है। जो बीवी अपने शौहर की खिदमत करे, पर्दे में रहे और अपने सहन दरवाजे पे पर्दा लगाए, नबी फरमाते हैं मेरी बेटी फातिमा उस वक्त तक जन्नत नहीं जाएगी जब तक ऐसी बीवी को लेकर के नहीं जाएगी। सुभान। ये बीवियों हाथ जोड़ता हूँ, ये मेरी माए मुअज्जज़ा मुकर्रमा इस्लामी रिश्ते की माता और बहनें, गौर से सुने। अल्लाहु अकबर। अपने शौहरों को झिझोड़ा ना करो, अनाप शनाप ना कहा करो। मुफ्ती साहब ने फरमाया जाओ अपनी बीवी को बावजू होकर सलाम कर लो। गए अपनी बीवी को बावजू होकर जब सलाम करते हैं तो मुस्कुरा करके बीवी मुस्कुरा करके सलाम का जवाब देती है और कहती है आप ही तो नाराज हो गए थे। लौट करके मुफ्ती साहब की बारगाह में आ गए, कहने लग गए हजरत मेरी बीवी क्या मेरा पूरा घराना राजी हो गया। हजरत मुफ्ती साहब किबला से अर्ज करता है सरकार जब वजू से बीवी राजी हो गई है तो नमाज से मेरा रब राजी हो जाएगा, रब के महबूब राजी हो जाएंगे। ए मेरे मिल्लत के कई नौजवानों, ये मस्जिद है, हय्या अल सलाह हय्या अल फलाह की सदाएं जब सुने तो आप खरामा खरामा बावजू होकर मस्जिद की जानिब जाएं। ऐसे जाएं जैसे अली जाते थे, गुलामे अली बन करके जाओ, अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दोस्त बन करके जाओ, सच्चे पक्के मुजाहिद बन करके जाओ। इरादा ये ले करके जाओ कि आज मैं मस्जिद जाऊंगा, अपने रब की कुर्बियत अख्तियार करूंगा। अली जब नमाज पढ़ने के लिए जाते थे कसम खुदा की घर से वजू करके जाते थे, रास्ते में
रब की रजा के लिए इतना गिड़गिड़ाते थे, हाथ कांपता था, पैर कांपने लग, हाथ कांपते थे, पैर कांपने लग जाते थे, वरम आ जाते थे, चेहरा गर्दालूद हो जाता था, पूरा बदन कांपने लग जाता था। हजरत अली के सहयोगी कहते हैं, कांपने क्यों लग जाते हो? कहा, दरबार में पेशी हो रही है, रब की बारगाह में हाजिरी हो रही है। अब अली से पूछा गया, ए अली बताओ, जिस रब की भक्ति करते हो, जिसके प्रार्थना में लगे रहते हो, क्या कभी उस रब को देखा? मौलाए कायनात फरमाते हैं, मैं पहला सजदा करता हूं, दूसरा सजदा नहीं करता जब तक अपने रब का जलवा नहीं देख लेता। ऐसे नमाज पढ़ा करो, नमाज पढ़ोगे गम दूर होगा, इत्र लगाओगे तो आपका जहन सही होगा, और सुरमा लगाओगे तो दिमाग रोशन हो जाएगा, आंख तो रोशन होगी। सुरमा लगाना सुन्नत है। सुरमा लगाना क्या है? सुरमा लगाना कैसे लगाना चाहिए? जब ससुराल जाए तब लगाना चाहिए। मेरे नबी का तरीका रहा, मेरे सरकार रात में सुरमा लगाते थे, दाहिनी आंख में 2 सलाई, बाईं आंख में 1 सलाई। एक रवायत से है कि 2-2 सलाइयां लगाओ, और रात में दाहिनी करवट लेट जाओ, रुखसार के नीचे एक हाथ रुखसार के ऊपर, सारा सा पैर समेट लो, सर मीम बन जाए, कुहनी हे बन जाए, सिमटा कूला मीम बन जाए, सिमटा पैर दाल बन जाए। इस अंदाज में सो जैसे कि मेरे नबी लेटा करते थे। अब रात में दुनियादार का ख्वाब नहीं आएगा, महबूबे परवरदिगार नजर आएंगे। बोलिए ना सुभान अल्लाह। अरे पाक होके सोया करो, बावजू होके सोया करो। जो बावजू होकर सोएगा, रात में जितनी सांसें निकलेंगी कसम खुदा की इबादत में शामिल। एक बारीक बात और सुन लो, मेरे नबी का घराना कितना लाजवाब। मेरे नबी ने औरतों का दर्जा बताया, औरतों से दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार अगर किसी ने किया है तो मेरे आका ने किया। बोलिए ना। एक औरत जब बच्चा जनती है और उसमें झटके लगते हैं, एक एक झटके पर एक एक हज का सवाब मिलता है। अगर कोई औरत बच्चा जन रही है, बच्चा जनने के हालत में इंतकाल कर जाए तो बहुत जगह मशहूर है, पकड़ाई लागी, शैतान बन गई है। कसम खुदा की वो शहादत का दर्जा पाती है जब औरत बच्चा जनने के हालत में रुखसत होती है। मेरे मिल्लत के कई नौजवानों दीन में अनाप शनाप बातें नहीं किया करते, कह दीजिए या रसूल अल्लाह, और जी लगा के बोल दो या हबीब अल्लाह। आज बेटी की आमद पर गम का पहाड़ बन जाता है बाप। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, बेटी की आमद पर जो बाप खुशियों का इजहार करता है, हुसैन के दामन से वाबिस्ता हो जाता है, अली के दामन से वाबिस्ता हो जाता है। एक बेटी पैदा हो गई, सर झुका लिया, दूसरी बेटी आ गई तो बिल्कुल झुक गया, और जब तीसरी आती है तो जमीन आ गया। आका फरमाते हैं, 2 बेटियों का जो रिश्ता कर दे जन्नती है, माँ भी जन्नती है, बाप भी जन्नती है। अल्लाह अकबर। एक सहाबी नबी की बारगाह में अर्ज़गुज़ार होते हैं, मेरे आका मैं तो मिट्टी में चला गया, ए मेरे आका बर्बाद हो गया, ए मेरे आका। आपने फरमाया कि जो बेटियों का रिश्ता कर दे दो वो जन्नती है, बीवी जन्नती, उसका शौहर जन्नती। अल्लाह अकबर। मेरे मिल्लत के कई नौजवानों आका से सहाबी अर्ज करते हैं, आका मेरे घर में कोई बेटी नहीं है। आका फरमाते हैं, पड़ोस की बेटी को अपनी बेटी मान लो, रिश्ते में मदद कर दो, जन्नती हो जाओ। रिश्ते में मदद कर दो, रिश्ते में मदद कर दो, रिश्ते में मदद कर दो, जन्नती। और अगर बीवी बेटी का कोई रिश्ता आता है तो गांव का बागी, गांव का दुश्मन बाहर निकल के कहता है, फलाने के घर में शादी मत करना, उनका हसब नसब ठीक नहीं है, चाल चलन सही नहीं है। और एक तरफ नबी फरमाते हैं, रिश्ते में मदद कर दो, सिर्फ मदद कर दो, जन्नती। उनके घर में जन्नती। बेटी वाले बाप बोले सुभान अल्लाह, जोर से बोले सुभान अल्लाह। उनके घर में जन्नत की खेतियां नहीं होती, जिसके घर के आंगन में बेटियां नहीं होती। काश इस जमाने में हजरत उमर होते, काश इस जमाने में हजरत उमर होते, फिर कभी
चोरियां नहीं होती। उम्र का जमाना है, आज एक गाय दूध देती है तो गड़बड़ नहीं देती है, आज भैंस दूध देती है तो मिला के नहीं देती है। पाँव वाले खूब पढ़ो, जब तक से बड़ा करो। दूध का नाम खत्म। उम्र के जमाने में वो बादशाह थे, आजकल का बादशाह, आज का बादशाह देखो, मिलाओ, मिलाते चले जाओ, मिलाते चले। उम्र का फैसला देखो, बोलो ना सुभान। अच्छा मेरी बात समझ में आती कि नहीं? मैं गोंडा यूपी का रहने वाला हूँ, अगर ना समझ में आती हो तो बता दो, मैं समझ नहीं पा। मिलाओ, उम्र का जमाना है सरकार। उम्र के जमाने में एक बूढ़ी औरत 3 बजे रात के तीसरे पहर में अपनी बेटी से कहती है, बेटी दूध में पानी गबड़ दे, गबड़ दे। बेटी कहती है, माँ कहीं बादशाह का गुजर न हो जाए। तड़प के माँ कहती है, ए बेटी मैं दरवाजे पर खड़ी होकर देख रही हूँ, मेरी नजरें देख रही है। बेटी ललकार के कहती है, माँ उम्र नहीं देख रहे हैं तो उम्र का खुदा देख रहा है। उम्र नहीं देख रहे हैं तो उम्र का खुदा देख रहा है। काश इस जमाने में हजरत उमर ही होते, काश इस जमाने